हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वॉइस का अगला सेक्शन। देखिए, हम वॉइस में पढ़ क्या रहे थे। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था वॉइस के कुछ सिंपल रूल, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के वॉइस में अगला सेटअप किसका होता है। हम सबको पता है वॉइस में हमें क्या लेके आनी होती है हर बार, V3। ठीक है, अब V3 का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कैसे फॉलो किया जाता है। देखिए, टू से रिलेटेड जितने भी रूल होते हैं, टू से रिलेटेड जो भी आइडियाज होते हैं वॉइस में, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, देखिए, एक तो होता है टू का कॉन्सेप्ट क्या, कि भाई क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब आए, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करते हैं, टू का यूज किया जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगी, V1 आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वर्ब सब्जेक्ट आए और डायरेक्ट यहां पे वर्ब आए, वर्ब के बाद में क्या मिल जाए, टू मिल जाए, उसके बाद क्या आएगा हमारा, फिर से क्या आएगी, कोई वर्ब आएगी, और फिर हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखना यहां पे दो वर्ब आ रही हैं भाई। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में क्या है, इट इज टाइम, और इसके बाद में हमें क्या मिलेगा, टू मिलेगा, और टू के बाद में यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके बाद हमें मिलता है ऑब्जेक्ट सेक्शन। एक टाइप हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगली टाइप क्या होती है, देयर आए। अब देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, सिंगुलर भी होती है और कैसी होती है, प्लूरल भी होती है भाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, टू आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो टू पर लागू होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसी का, देयर का क्या होगा कि देयर आएगा, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या आएगा, देयर आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद हमें क्या देंगे, वो टू देंगे, और टू के बाद यहां पे वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा इसमें। ठीक है, सीधे सीधे से ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, क्या सबसे पहले फर्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, ये पहला रूल है क्या, कैसे एग्जीक्यूट होगा, एक एक रूल को डिस्कस करते जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे मैं कह दूं कि भाई ही इज टू किल यू, फर्स्ट हो गया, टाइप यही है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब हमें पता है टू को, जब ये तो खाली टू प्लस V1, ये कॉन्सेप्ट है किसका, एक्टिव का, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर हम पेसिव में कन्वर्ट करते हैं, इसी चीज को हम किस में लेके जाएं, पेसिव में लेके जाएंगे, तो हम करेंगे क्या, पेसिव के अंदर इस कॉन्सेप्ट में क्या बदलाव होगा, टू का सिंपल सा करना है, टू प्लस बी, और बी के बाद हमें पता है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इजीली यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कैसे चीजें अप्लाई होती हैं। लेट्स सी विद द एग्जांपल्स। अब इसे करना क्या है, हमें इस यू को हम यहां पुट करेंगे। ठीक है, यू को यहां पुट कर दिया, यू को यहां पुट करने के बाद हम क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इज तो आएगा नहीं, आर आएगा, टू के बाद हमने क्या लगाया, बी लगाया, और इसका वी की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर दी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो गया, वॉइस में। क्या आएगा, बाय, देन, हिम। ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आई हैव टू, एग्जाम्पल है हमारा आई हैव टू राइट ए बुक। ठीक है, तो हम कंडीशन में क्या लिखेंगे, ए बुक
ठीक है, इसके साथ हैव तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, हैज। ध्यान रखना, हैज हैव हैड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो नरेशन में होता है, यहां बदलाव वो नहीं होते हैं। ठीक है, फिर टू यहां कंटिन्यू करेगा, इसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी लगा दिया। अब इसके थर्ड फॉर्म हम इजीली यूज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, रिटर्न, फिर क्या आएगा हमारा बाय, एंड देन उसके बाद हम यूज करेंगे मी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए 2 एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट मूव टू द अनदर एग्जांपल। अच्छा, अब एक चीज हमें यहां नोटिस करनी है और ध्यान भी रखना है कि सेंटेंस में जो विल और सेल ये दोनों एज अ मॉडल यूज होते हैं वॉइस में, तो ध्यान रखना इनके बाद टू नहीं आता है भाई कभी भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे कोई ये कह दे ना कि आई विल डू दिस वर्क, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत कॉन्सेप्ट है, विल के बाद नहीं आएगा। किन के बाद आता है, बी की जो हमारी फॉर्म्स होती है ना भाई, क्योंकि वॉइस का फंडा ही क्या है, बी ही तो है, हमें बी की फॉर्म को अच्छे से यूज करना है। बी की जितनी भी फॉर्म होती है ना, इज, एम, आर, इनके बाद टू आएगा। ठीक है, वाज, वर होंगे हमारे, इनके बाद टू आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे हैज, हैव एंड हैड ये होते हैं, इनके बाद भी हमारा क्या आता है, टू आता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक हमारा मॉडल होता है ऑट टू, उसके बाद, ठीक है, एक होता है हमारा मॉडल यूज्ड टू। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिनके बाद टू आता है, और टू का फंडा हमें करना क्या है, डायरेक्ट हम बी लगाएंगे एंड चेंज कर देंगे। ये तो हमने सिंपल देखा है, चलो मॉडल्स की कंडीशन के साथ देखते हैं ये कैसे यूज करते हैं। इससे पहले हटाते हैं यहां से ताकि हमारे लिए स्पेस अवेलेबल हो। चलिए देखते हैं, आई यूज टू प्ले गेम्स। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए टू आया है ना, तो टू की कंडीशन में हमें करना क्या है, बी प्लस वी थ्री। ठीक है, अब करेंगे हम, यहां पे हमने गेम्स को रखा, यूज्ड सेम रहेगा, टू भी रहेगा, बट ये देखिए, ठीक है, और यहां पे हम इसकी V3 को यूज करेंगे। ठीक है, प्लेड हो जाएगा, फिर आएगा क्या, फिर आएगा बाय, फिर आएगा मी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, वर्ब की फॉर्म्स का यूज करेंगे और जस्ट हो गया। ठीक है, V3 हम यहाँ पे लेके आएंगे वर्ब की, क्योंकि हमारे पास अब बी आ गया तो ऑटोमेटिकली हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सम अनदर एग्जाम्पल, examples that you ought to respect me। ठीक है, अब इसे जब कन्वर्ट किया जाएगा तो यहां पे आएगा आई, ये ought जो है वो सेम रहेगा, टू आएगा, इसके बाद बी आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, रिस्पेक्टेड आएगा। ठीक है, रिस्पेक्टेड, फिर उसके बाद क्या आएगा, रिस्पेक्टेड, देन बाय, और फिर आएगा मी। ठीक है, तो हमने किया क्या है, हमने सिर्फ ये किया कि जो टू था उसके बाद बी को एग्जीक्यूट किया, आफ्टर उसके बाद हमारी वॉइस जो पैसिव वॉइस बना रहे हैं उसकी कंडीशंस को पुट कर दिया, यानी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैटर हो गया सोल्व। चलिए नेक्स्ट अगली कंडीशन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, देखिए, ओके भाई, नेक्स्ट है एक हमारी वर्ब होती है, कौन सी, नो। नो के साथ बाय ना करके हम किसका यूज करते हैं, टू। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, बाय नहीं आएगा नो के साथ, क्या आएगा, टू। कैसे आएगा, लेट्स सी द एग्जांपल्स।
आई नो यू, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन वॉइस है जो पूछा जाता है। यू, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म से रिप्लेसमेंट दी, यू आर नोन टू मी आएगा, ना कि बाय मी। आप जब भी किसी एग्जाम में देखोगे तो वो एग्जामिनर आपको भटकाने के लिए यहाँ पे क्या लिखेगा, बाय मी, ठीक है, वो हमें यूज नहीं करना है। अगर हमने वो यूज कर दिया ना, फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि डिड आई नो दिस पर्सन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा, सॉरी, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या हम, वो देखिए भाई, डिड है, डिड को तो रिप्लेसमेंट देंगे, किससे देंगे, वाज वर से, और यहां पे क्या आ जाएगा, दिस पर्सन, ठीक है, हमने पुट कर दिया, दिस पर्सन नोन टू मी, ठीक है। तो नो की कंडीशंस का हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है कि नो के साथ हमारा बाय नहीं आ करके हम क्या पुट करेंगे, हम टू को पुट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, क्या कंडीशन थी हमारी, देखिए हमें मिलेगा क्या कि इट इज टाइम का एक रूल होता है, और उसके बाद हमें टू मिलेगा, टू के बाद हमारी क्या आएगी, एक वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद हमारे पास क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते क्या है इसमें, इसका ये तो किसका कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक्टिव का कॉन्सेप्ट मिलेगा, करना किस में है, पेसिव के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे इट इज टाइम, इसे हम टच नहीं कर सकते, हम करते क्या हैं वो समझिए, इट इज टाइम फॉर, ये यूज करेंगे, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है, हमें ध्यान रखना है यहाँ पे नाउन आएगा, फिर टू आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे। अब इसके रूल्स कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो समझिए, ठीक है। देखिए लिखा जाए, इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, ठीक है। अब इसे जब कन्वर्ट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, इट इज टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इट इज टाइम टू डिसाइड आवर एम, ठीक है। अब इसी चीज को कैसे अप्लाई किया जाएगा वो समझते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए हम इसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट इज टाइम फॉर आवर एम टू बी डिसाइडेड, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है, ठीक, ओके। इसके बाद क्या है, देखिए नेक्स्ट अगली कंडीशन क्या है, पहले आराम से समझिए कि सबसे पहले क्या आएगा, इट इज टाइम आएगा, ठीक है। इट इज टाइम के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, टू मिलेगा, टू के बाद हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेसिव में जब जाते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा यूज कुछ नहीं करना, फोर को यूज किया जाता है इसके अंदर, इसको चेंज करने के लिए। अब आते हैं, हमारे पास बचता है नेक्स्ट हमारा रूल। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, वो देयर का रूल है भाई, ठीक है, कि देयर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है इसके सेंटेंसेस में, ठीक है। देखिए होता क्या है कि देयर मिलेगा हमें किसमें, एक्टिव में, और देयर के बाद हमें मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा हमारा कोई नाउन आएगा, नाउन के बाद टू मिलेगा, टू के बाद क्या मिलेगी हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करना क्या होता है हमें, देयर तो भाई रहेगा,
हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, नाउन भी रहेगा, टू रहेगा, बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी चीज को हम कह सकते हैं, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। मैंने तुम्हें रूल में बताया था कि कई बार टाइम आ जाता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर किलर्स टू किल। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देयर आर किलर्स टू बी किल्ड, ठीक है। तो ये है हमारा किसका कॉन्सेप्ट, टू का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।